हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिला इस्लाम में 2024 में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि लगभग कल जो है 30 कोर्स का रिजल्ट आया। आज जामिया ने फिर से रिजल्ट्स का बहार ला दिया बिल्कुल इस सिचुएशन में। आज भी जो है जामिया का 25 कोर्स का रिजल्ट आज पब्लिश किया गया है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जामिया ने अपने सारे कोर्स का रिजल्ट चेक कर लिया है। बस टाइम किस चीज़ में लग रहा है, वो होता है लाइक जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके साइन होते हैं, कंट्रोलर जो होता है वहाँ से साइन होता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जा रहा है। पर अब टाइम नहीं लगेगा। अब मतलब 2 से 4 दिन के अंदर में जामिया के सारे कोर्स का रिजल्ट पब्लिश कर दिए जाएंगे। तो अभी मैं एक कोर्स का दिखा दे रहा हूँ रिजल्ट, बाकी हम दिखा देंगे कि 25 कोर्स में से कौन कौन से कोर्स जिसके रिजल्ट आए वो दिखा देंगे। और फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लें, क्योंकि जामिया ने कुछ चीज़ें बदल दिया इस बार, तो थोड़ा सा देख के ही जाएगा वीडियो। अब हम आपको कैप्चा टाइप करके इसका रिजल्ट दिखाते हैं। जैसे ही कैप्चा डाल के सर्च बार पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे सेकंड लिस्ट शो कर रहा है। और अब इसके बाद यहाँ पे व्यू का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, यानी पॉलिटिकल साइंस का ये सेकंड लिस्ट है। अभी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका फर्स्ट लिस्ट का इंतजार में है, और कई ऐसे कोर्स है जिनका सेकंड थर्ड लिस्ट भी आ चुका है। तो घबराइए नहीं, हर किसी का वक्त आएगा। फिलहाल ये देखिए कि ये जो लिस्ट है वो बीए पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम का है। एडमिशन का डेट जो है 23 से 24 जुलाई को है यहाँ पे। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस जो कि जामिया गेट नंबर 7 पे है। और एडमिशन के टाइम ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। हम इस डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा लास्ट में बताएंगे, पहले हम बता देते हैं क्या कुछ इस बार है। देखिए बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का इस बार का सेकंड लिस्ट का कट ऑफ देख लीजिए क्या आ गया है और कितने बच्चों का नाम आया है। ये पहला, ये जो देख रहे हैं ये अपग्रेडेड लिस्ट है, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में जिस स्टूडेंट का नाम आया था उनका ब्रांच अपग्रेड हुआ है। तो इनमें से जनरल में जो 8 बच्चों का अपग्रेड हो चुका है, मुस्लिम में जो है सिर्फ 2 लग रहे हैं, और मुस्लिम ओबीसी में सिर्फ 1 स्टूडेंट का अपग्रेड हुआ है। मुस्लिम वुमेन में भी सिर्फ 1 स्टूडेंट का हुआ है। जामिया इंटरनल में 1 स्टूडेंट का 1 सेकेंड। ये सारा जो है अपग्रेडेड लिस्ट में दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद बीए प्रोग्राम के अंदर इस बार का कट ऑफ जो गया वो देख लीजिए, ये कट ऑफ है। और इसके बाद जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो देख लीजिए। जनरल में जनरल में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो देख लीजिए। जनरल में 18 स्टूडेंट का लिस्ट में नाम आया है, मुस्लिम में 7 स्टूडेंट का नाम आया है, और बाकी में जो है जामिया इंटरनल का 1 सीट्स अभी वैकेंट है। मुस्लिम ओबीसी का 1 सीट्स वैकेंट अभी भी है। इसका साफ मतलब है कि फर्स्ट लिस्ट में पॉलिटिकल साइंस का कोर्स मतलब कंप्लीट कर लिया गया है। फर्स्ट ही लिस्ट में सीट फुल हो चुका है। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड दी, ये अपग्रेडेड लिस्ट मैंने दिखाया आपको, ये भी अपग्रेडेड लिस्ट दिख रहा है। इसके बाद सीधा देखिए आप बीए प्रोग्राम पे, यानी पॉलिटिकल साइंस का सीट फुल हो गया है पहले ही लिस्ट में कह लीजिए। और बाकी जो थोड़ा बहुत बच भी रहा था उनको अपग्रेड करके सीट फुल कर दिया गया। ये जो आप देख रहे हैं ना जो टॉप पे, यानी कि इसी तरीके से जैसे अपग्रेडेशन डालने पे ही होता है कि जो रिजल्ट्स आते हैं ना उसमें अपग्रेड हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड लिस्ट में अगर बच्चों का नाम आया है वो है बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का। इसमें अगर जनरल में 18 वेटिंग क्लियर हुआ 18 स्टूडेंट का, मुस्लिम में देखा जाए तो 7 स्टूडेंट का वेटिंग क्लियर, ओबीसी में सिर्फ 1, जामिया इंटरनल में भी सिर्फ 1, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट का भी सिर्फ 1 वेटिंग क्लियर हुआ है। उसमें भी ये सब वो स्टूडेंट है जो अगर हम बात करें तो बीए प्रोग्राम वाले हैं। चलिए इतना समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा इन शॉर्ट में डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख कर जाइएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एडमिशन के टाइम में क्या क्या लगेगा। एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और 2 फोटो लेकर जाइएगा। पासिंग मार्क्स में 12th की मार्कशीट लेकर जाइएगा, इसके साथ ही 10th का मार्कशीट भी लेकर जाइएगा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट तो वो भी लेकर जाइएगा, ठीक। परमानेंट आईडी में कोई भी लाइक वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, इन सब लेकर जाइएगा। साथ ही मैं ये बोलूँगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब ओरिजिनल के साथ साथ जेरॉक्स सभी पे अपना साइन जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुस्लिम ओबीसी एसटी का अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और साथ ही आपको ब्लड ग्रुप देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को डोमिसाइल देना पड़ेगा। कश्मीरी माइग्रेंट को माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और आपको 9 नंबर पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप देना पड़ेगा, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ज़रूरत पड़ जाता है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं बट एडमिशन के टाइम में ये मांगते हैं। इन केस अगर आप चलिए खैर ये तो अलग आपका ब्रांच अपग्रेड करने का तो वो हो जाएगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके बाद जो है आपका गैप है तो एफिडेविट बनवा कर देना पड़ेगा, जो कि जामिया के पास मोखलेड है वहाँ बन जाता है। साथ ही जो हर साल स्टूडेंट को रैगिंग सर्टिफिकेट देना पड़ता था, अब वो रैगिंग आपको कहीं बाहर जाकर बनवाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद ही बना लेंगे। www.anti रैगिंग वाला पे जाकर न्यू रजिस्टर, हम एक कल वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा उसको कि रैगिंग का सर्टिफिकेट खुद से कैसे बनाएं। इसमें ये हो कि आपका बचत हो जाएगा। हर साल स्टूडेंट को एक स्टूडेंट कम से कम 150 से 200 रुपये खर्च करना पड़ता था, अब वो सरकार ने मना कर दिया है, जामिया ने भी इस चीज़ को मना कर दिया है। अब आप फ्रीली इस पर जाकर डिटेल डाल कर प्रिंट कर लेंगे, ठीक है।
तो इसके बाद नेक्स्ट बात करें, आपके पास देखिए सिचुएशन के हिसाब से ऑप्शन रह सकता है, या तो आप जामिया बैंक, मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको पेमेंट सिर्फ मिलेगा। तो नॉर्मली दो चीज़ है, अगर बैंक में करते तो कैश में जमा करना पड़ेगा, और अगर डिपार्टमेंट वाला पेमेंट ले रहा होगा तो आपको ऑनलाइन में यूपीआई मोड में कर सकते हैं। तो वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से पता चलेगा। बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन लास्ट डेट सबमिट करने का जो है मैक्सिमम 31 अक्टूबर, तो अभी आपका एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बेसिक चीज़ था जो मैंने बता दिया। अब हम आते हैं रिजल्ट कौन कौन कोर्स का आया है। अब मैं सीधा अपने टेलीग्राम का जो चैनल यानी लिंक है वहाँ मैं आ चुका हूँ। आज जो जामिया ने रिजल्ट पब्लिश किया है, अभी कुछ देर पहले ऐसा हुआ था कि एमटेक में मास्टर्स के कोर्स में एमटेक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल, एमए अरबिक इस्लामिक कल्चर, एमए कंपैरेटिव रिलीजन, एमटेक एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमटेक डेटा साइंस, इन सब का लिस्ट आया। साथ ही उससे कुछ ही देर बाद इन्होंने बीएससी बायो साइंस, लाइफ साइंस विद सीए, एमएड का आ चुका है, एमएफ स्कल्पचर का आ चुका है, एमएफए का आ चुका है, एमएफए के अंदर जितने कोर्स है सब आ चुका है, एमटेक के अंदर भी एमबीए का आ चुका है, एमएससी एआई एंड एमएल का आ चुका है, ये पीजी डिप्लोमा का जो कोर्स है उनका भी। साथ ही कुछ कोर्स का आया है, जैसे मास मीडिया का सेकंड लिस्ट आया है, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लिस्ट आया है, एमएससी बायोटेक का, एमएससी बायोटेक में जो है वो जो एक गेट के होता है वो, खैर बीएफए का, और आईआर वेस्ट एशियन स्टडीज़ का आ चुका है। टोटल देखा जाए तो लगभग 25 कोर्स के आसपास रिजल्ट्स आए हैं, और आप मानकर चलिए कि विद इन अभी कई सारे कोर्स का रिजल्ट्स आकर पब्लिश कर दिया जाएगा। एंड में मैं ये बात करना चाहूँगा, अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरा ये कि इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है जामिया में, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम आपके फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो व्हाट्सअप कर लेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जो एंटी रैगिंग का जो मामला है उस पर हम कल एक वीडियो बना देंगे, उसको देख लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।